सुप्रभात बच्चों। आज हम इस वीडियो में मीरा के पद पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर पाठ मीरा के पद। पृष्ठ संख्या 11। प्रश्न अभ्यास क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? उत्तर, पहले पद में मीरा हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती निम्न प्रकार से करती हैं। मीरा खुद को हरि का जन बताती हैं, इसलिए हरि को उन्हें अपना समझकर उन पर कृपा बरसानी चाहिए। मीरा श्री कृष्ण को उनके उस रूप का स्मरण कराती हैं जिसमें वे रक्षक बनकर भक्तों की रक्षा करते हैं और उनका कष्ट हरते हैं। उदाहरण के लिए द्रौपदी की लाज बचाना, भक्त प्रहलाद की रक्षा करना, डूबते हुए हाथी गजराज को बचाना आदि अनेकों उदाहरण उन्होंने दिए हैं। मीरा ने हरि से अपना उद्धार करने की गुहार लगाई है, अपनी समस्त पीड़ा को हरने की गुहार लगाई है। दूसरा प्रश्न, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वह दिन रात श्री कृष्ण के समीप रहना चाहती हैं और उनके दर्शन करना चाहती हैं। वह उनकी अनन्य भक्त हैं। वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके बाग बगीचे में काम करना चाहती हैं ताकि श्री कृष्ण इन सब को देखकर प्रसन्न हो सकें और मीरा को उनकी कृपा प्राप्त हो सके। तीसरा, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर के पंखों से बना सुंदर मुकुट शोभायमान हो रहा है। उनके गले में वन फूलों से बनी हुई माला सुशोभित हो रही है और श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनकर मुरली बजाते हुए वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। प्रश्न 4, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, मीरा के काव्य की भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा है, किंतु इनकी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनके पदों में 70% से भी अधिक तद्भव शब्दों का प्रयोग है। उन्होंने बिना किसी आडंबर के सहज और सरल रूप में अपनी बात कह दी है। मीरा के पद शांत, भक्ति और करुण रस के प्रयोग से सुंदर हो गए हैं। उन्होंने पर्यायवाची शब्दों जैसे श्री कृष्ण के लिए हरि, गिरधर, मोहन, श्याम, गोविंद, मुरली वाला आदि का प्रयोग किया है तथा उन्होंने अपने पदों में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है। इनके पद जो हैं ये गेय शैली के पद हैं। गेय शैली यानी जिसको गाया जा सके। प्रश्न 5, श्री कृष्ण को पाने के लिए मीरा क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने को तैयार हैं। वह उनकी दासी बनने के लिए तैयार हैं। वह श्री कृष्ण के घूमने के लिए बाग बगीचे लगाने को तैयार हैं और वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर उनका गुणगान करने को भी तैयार हैं। प्रश्न ख, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। बच्चों, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने में हम सबसे पहले
इन पंक्तियों के भाव के सौंदर्य को लिखेंगे, यानी इन पंक्तियों में क्या भाव आता है। तो भाव सौंदर्य में हम लिखेंगे, मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, आप ही अपनी इस दासी को कष्टों से उबार सकते हैं। जिस प्रकार आपने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उसकी लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था, उसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया था। ठीक उसी प्रकार हे कृष्ण, मेरी भी रक्षा कीजिए। आप अपने भक्तों के रक्षक के रूप में हमेशा सामने आते हैं। ये हो गया इसका भाव सौंदर्य। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। शिल्प यानी इसकी रचना में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, कौन सा रस है, ये सब। शिल्प सौंदर्य में पहला होगा ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरा है इन पंक्तियों में भक्ति रस है। तीसरा है ये पंक्तियाँ गेयात्मक हैं। गेयात्मक यानी जिसे गाया जा सके। और दृष्टांत उदाहरण का सुंदर प्रयोग किया गया है। उदाहरण दे देकर मीरा ने अपने श्री कृष्ण को रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा है बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुज्जर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। बच्चों फिर हम पहले इसके भाव को लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे गिरिधर, आपने ही डूबते हुए गजराज को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। उसी प्रकार आप मेरे भी कष्टों को दूर कर मुझे भी हर प्रकार के शारीरिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देखेंगे। फिर इसमें ब्रज भाषा की मधुरता और राजस्थानी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इन पंक्तियों में भक्ति रस की प्रधानता है। यह पद गेय है और इसकी भाषा में कोमलता दिखाई देती है। काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रथम पंक्ति में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा चाकरी में दर्शन पास्यों सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यों तीनों बाता सरसी। सबसे पहले भाव मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी बना लो, जिससे आपकी सेवा करते हुए मुझे आपके दर्शन करने का अवसर मिल जाए। आपके नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार मुझे आपके दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगे, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। शिल्प सौंदर्य ब्रज भाषा का प्रयोग है, राजस्थानी भाषा का प्रभाव है। इन पंक्तियों में भक्ति रस है। ये पंक्तियाँ गेयात्मक हैं। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। सुमरण पर खर्ची रूपक अलंकार का प्रयोग है तथा इस प्रकार अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आपको इन कार्यों को अपनी कॉपी में सुंदर और स्पष्ट अक्षरों में पूरा करना है। ये आपका असाइनमेंट है। इस पद का भावार्थ मैं PDF के रूप में भेज रही हूँ। लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको मिलेगा भावार्थ। उस भावार्थ को भी आपको सुंदर अक्षरों में कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।